हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस अड्डा 24/7। गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं जनरली इस टाइम आपसे मुखातिब नहीं होता, बट आज अगर आया हूं तो कुछ वजह है, और वो वजह मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, सीडीएस की नोटिफिकेशन आने वाली है। कब आने वाली है ये सबको ये आप सभी को पता लग गया होगा कि सीडीएस की नोटिफिकेशन जो है वो कब आने वाली है। सीडीएस की नोटिफिकेशन भाई आपकी है 11 दिसंबर को, एक डेट है 11 दिसंबर, जहां पर आपकी जो सीडीएस की नोटिफिकेशन है वो रिलीज होगी। तो रिलीज होने के बाद आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे, सभी चीजें, बट जो चीजें हैं वो आपकी कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगी अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य क्या है, आपको पता लगाना कि कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन सीडीएस 2025। पहले तो देखो, सबसे पहले जो कॉमन मिस्टेक है उनमें से मैं पहली मिस्टेक को हाईलाइट करना चाहूंगा। हाईलाइट करने से पहले मैं आप सभी से यह कहूंगा कि अगर इस चैनल पर नए हो तो अभी के अभी लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो अपना डिफेंस अड्डा 24/7, ताकि आपको ऐसी वीडियोस, लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन वो आपको डेली बेसिस पर मिलता रहे। ठीक है ना। पहली जो गलती है वो होती है फॉर्म फिलिंग में। यार प्लीज, मैं हमेशा स्टूडेंट से पता है क्या कहता रहता हूं, दैट व्हेनेवर यू आर फिलिंग अप द फॉर्म ऑफ एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन यू मस्ट बी क्लियर कि आप क्या उसमें फिलअप कर रहे हैं। जब अपना नाम आप डालते हैं, जब अपना आप फादर्स नेम डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, ये सारी चीजें एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो कि आपकी ज्यादातर होती है क्लास 11th एंड 12th की मार्कशीट, है ना, ये होती है। और ज्यादातर वैलिडिटी जो होती है वो 10th की मार्कशीट होती है, इन टर्म्स ऑफ क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ योर्स और योर पेरेंट्स नेम। ठीक है ना। उसके लिए आपकी 10th की मार्कशीट जो है वैलिड होती है, 12th की भी होती है। उसके बाद क्या करना है, आपका जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड वो डालते हुए उसका नंबर मत गलत डालिए। और अगर आप किसी कास्ट से रिलेटेड हैं तो अगर आप वो डालना चाहते हैं तो यू मस्ट मेंशन उसका जो ऑफिशियल सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आप सही डालें, क्योंकि बार बार जो कमीशन है, देखो कमीशन के पास हर साल ये इशू आता है। और इवेंचुअली बच्चे क्या देखे हैं, मैंने स्टूडेंट्स को ऐसा भी देखा है कि वो एग्जाम तो क्रैक कर लेते हैं, बट निकल कहां जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। क्योंकि कहीं किसी ने, जैसे एक केस हुआ था अभी रिसेंटली, एक आईपीएस ऑफिसर बनी दिव्या तंवर नाम से, है ना, उन्होंने ईडब्ल्यूएस का कोटा लगाया। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का कोटा लगाया उन्होंने। अब क्या होता है, उन्होंने जब ये कोटा लगाया तो आप जनरली देखेंगे वो जो आपका कोटा था वो था आपका कब का, वो था पिछले साल का, और उन्होंने एग्जाम दिया था इस साल, मतलब ये एक साल पहले की बात है, 2022 की बात है ये। तो क्या होता है, उनका नाम नहीं आता है, उनको सर्विस ही नहीं मिली, और उन्होंने इस बार क्वालिफाई कर लिया था आईएएस बनने के लिए। आईपीएस तो थी, आईएएस बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया था, बट उनका नाम ही नहीं आया लिस्ट में। क्यों नहीं आया? जस्ट बिकॉज ऑफ द गलत आपका सर्टिफिकेशन नंबर, और जो आपका अपडेशन था उनका वो गलत था। तो ये गलती आपको नहीं करनी है फॉर्म फिलिंग में, ये ध्यान रखना। वैसे जब भी आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है ना, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाने वाला हूं। ठीक है भाई, तो ये चीज हो गई, पहली हो गई फॉर्म फिलिंग की। दूसरा है जो है आपका रीजन। दूसरी मिस्टेक पता है क्या आती है? दूसरी मिस्टेक आती है आपकी सब्जेक्ट वीकनेस। सब्जेक्ट वीकनेस क्या होता है भाई? सब्जेक्ट वीकनेस से मतलब ये है कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसे पढ़ाते हैं तो आपके मन में सबसे पहले ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि मेरा जो स्ट्रेंथ है, क्या ये सब्जेक्ट है या नहीं है। अगर आप मैथ्स में वीक हैं, इफ यू आर वीक इन मैथ्स, तो क्या करना है, फोकस करो यहां पर। जनरली क्या होगा, आपके साथ ये चीज होगी, जब आप पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको पता है क्या लगेगा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट, ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप पढ़ने बैठोगे तो क्या होगा, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा आप वही पढ़ोगे ज्यादातर, कि यार ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, यही पढ़ने में मजा आ रहा है, क्योंकि मजा आएगा, क्योंकि वो इजी सब्जेक्ट है, आपको लग रहा है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है वो पहले। अब ये सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, ये मैथ्स भी हो सकता है, ये आपका जीएस भी हो सकता है, ये आपका इंग्लिश भी हो सकता है।
तो एक सब्जेक्ट तो ऐसा रहने वाला है जहां पे आप महारथी महसूस करेंगे अपने आप को। बट सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ उसी सब्जेक्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तीनों में जो है आपको एवरेज जो है रखना पड़ेगा अपने आप को, तभी जाकर आपका सिलेक्शन जो है मेक श्योर होगा। तो आपको मैथ्स अगर वीक है तो मैथ्स पर फोकस करो, यहां पर हार्डवर्क करो। अगर आपकी जीएस वीक है तो जीएस की क्लासेस हो रही हैं आपकी कब, 12 से 1 रोज क्लास होती है जनरल स्टडीज की आपकी 12 से 1 रोज क्लास होती है। आपको उन क्लासेस में आना है सो दैट यू विल बी एबल टू फाइंड योर ओन वे टू गेट इनटू द नेम, टू गेट इनटू द लिस्ट। मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए आपको यहां पर ये चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल लूज इन दिस पर्टिकुलर बैटल। इस बैटल में आप हार जाओगे। वही चीज नहीं करनी है बस यार, है ना, उस चीज पर फोकस रखना है आपको। जो सब्जेक्ट वीकनेस है वो आपकी आइडेंटिफाई करनी है और उस पर वर्क करना है। अब वर्क कैसे करोगे? अब मान लो आपका जीएस वीक है तो आओ ना, मैं आपको क्या करवा रहा हूं, मैं अभी आपको यही तो करवा रहा हूं ना। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है, हम यहां पर कर रहे हैं आपका सीडीएस के पीवाईक्यू कर रहे हैं हम यहां पे। और ये जो सीडीएस के पीवाईक्यू है ये आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहां पर हम आपको सिखा रहे हैं कि आप कैसे एलिमिनेशन टेक्निक लगाकर, कैसे आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाकर जो है क्या कर सकते हैं, एग्जाम में अपने मार्क्स जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज इन द सेंस क्या होता है? इंक्रीज इन द सेंस मेरा मतलब है कि किस तरीके से, अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं पता है तब भी आपका आंसर आ जाएगा अगर आप जनरलिस्टिक अप्रोच मेरे वाली फॉलो करेंगे तो। क्या सर ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है? अगर ऐसा होता तो आप हर एक क्वेश्चन को सही कर पूरे के पूरे मार्क्स क्यों नहीं ला पाते थे? फिर ले आते ना आराम से अगर हर एक क्वेश्चन में होता। ये कुछ क्वेश्चंस में लगता है जो कि आपको हेल्प कर देता है मेरिट लिस्ट में आने के लिए। मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब आप ऐसी चीजों को फॉलो करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा आपका क्या है, मनोबल बढ़ा देती हैं। तो सब्जेक्ट वीकनेस को आइडेंटिफाई कर उस पर वर्क करना है आप सभी को। नेक्स्ट अगर मैं चलूं, नेक्स्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट। ये वाला पोर्शन और ये जो मैंने पीछे आपको पोर्शन बताया, ये वाला पोर्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलाइन है। टाइम मैनेजमेंट कैसे है? टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे, ये वाला पोर्शन मैंने बता दिया आपको क्या है कि आपको वीकर एरियाज पर ज्यादा वर्क करना है। बट अगर आप वीकर एरियाज पर ही वर्क करते रहे और कुछ नहीं किया तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहां पर टाइम मैनेज करना है। जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज्यादा टाइम दे दो। जो सब्जेक्ट वीक है, वीक सब्जेक्ट अगर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो आपको कम टाइम देना पड़ेगा। यह अप्रोच फॉलो रखनी है, यह अप्रोच फॉलो अप करनी है आपको हर एक पार्ट पे। जब आप ये चीज फॉलो कर लेंगे तो इफेक्टिव चीज है ही है, ठीक है ना। तब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे हैं तो। ओके, ये हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट के बाद क्या है आपका टाइम मैनेजमेंट, आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कब कब कितनी कितनी अहमियत देनी है, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट हो गया। लास्ट अगर मैं बात करूं एग्जाम डे स्ट्रैटेजी, बहुत से स्टूडेंट्स पता है क्या करेंगे, उन्होंने अपना एक अप्रोच फॉलो किया है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वो अपने अलग तरीके से अप्रोच फॉलो कर लेते हैं, फॉलो कर रहे हैं। लास्ट के जो एग्जाम के जब टाइम नजदीक आएगा, एग्जाम का जो टाइम नजदीक आएगा, तब पता है क्या होगा, तब आप YouTube खोलेंगे और वहां पर एग्जाम की स्ट्रैटेजीज कैसे करें। सीडीएस 5 दिन में एग्जाम क्रैक, 5 दिन में कैसे सीडीएस की तैयारी करें, सीडीएस 5 दिन में कैसे दें, एसएसबी 5 दिन में कैसे दें। एसएसबी खुद 5 दिन चलता है और 5 दिन में आपको एक 5 मिनट की वीडियो मिलेगी जहां पर आपको सब बता रखा होगा कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज हो गई।
अब एक बात बताओ, जब एग्जाम डे स्ट्रेटजी जब आपने पूरे साल घिसा है इस एग्जाम के लिए, एंड में वो जो 5 मिनट की आप वीडियो देखते हैं वो आपका माइंड वॉश ऐसे कर देती है कि आप एग्जाम में जाके वही स्ट्रेटजी फॉलो करते हो जो उस वीडियो में बताई हुई होती है। आपने जो स्ट्रेटजी बनाई थी पूरे साल बैठ के, वो सारी की सारी आपने वेस्ट कर दी, व्यर्थ कर दी। क्यों? जस्ट बिकॉज यू ट्रस्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर ब्लडी वीडियो जो कि आपको यूट्यूब पर मिल गई है ना। तो ऐसी वीडियोस हम तो भाई देखो, मैं तो नहीं बनाता और मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता कि ऐसी टाइम पे वीडियो बनाया करो, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की लाइफ से खेलने वाला सिस्टम हो जाता है। यहां पर एग्जाम डे स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए आपकी, वो कैसी होनी चाहिए? यहां पर आप फोकस करेंगे उन चीजों पर जो आपको नहीं करनी है एग्जाम में। जैसे कि मैं बता दूं आपको, लेट नहीं पहुंचना है एग्जाम सेंटर पे, सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करना है, अपनी मील अच्छे से लेनी है, हेल्दी मील लेनी है, नींद पूरी लेनी है, ये सब चीज़ें तो आप करेंगे ही। बट एग्जाम हॉल में स्ट्रैटेजी, जिस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लो आप करते हैं सबसे पहले अपना जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है वो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। उस वीडियो में बता दिया आपको पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, चाहे वो कोई से भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो। लंका लग जाएगी आपकी, क्योंकि आपने जो मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं वो उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर सॉल्व किए हैं जो आपने खुद बनाई थी। तो यहां पर यह चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि किस तरीके से आप फोकस रहेंगे अपने खुद की स्ट्रैटेजी पर जो आपने खुद बनाई थी। सेल्फ मेड स्ट्रैटेजी जो होगी वही आपकी नैया पार लगाएगी, मेरी या किसी और की स्ट्रैटेजी फॉलो मत करना। अगर सीडीएस में 200 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो दैट मींस उन 200 की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी रही होगी। वो कितना ही कह ले मैंने इन सर को फॉलो किया, मैंने आफ्ताब सर को फॉलो किया, मैंने तरुण सर को फॉलो किया, नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपकी खुद की स्ट्रैटेजी आप खुद इनकलकेट कर लेते हो टाइम के साथ, वो आपको करना होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है सीडीएस के एग्जाम में, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जामिनेशन। एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ज्यादा जो है ये रोल प्ले करता है जो मैंने आपको बताया। तो ये चीज अगर आप रखेंगे ध्यान में तो मेक श्योर आप अपना सिलेक्शन कर लेंगे सीडीएस के एग्जाम में। और बाकी अड्डा 24/7 आप के लिए चीजें तो लाता ही रहता है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और सेशन को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो डिफेंस अड्डा 24/7, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और आप सभी को क्या करना है भाई, डेली 12 बजे 12 से 1 आपकी जो क्लास हो रही है सीडीएस के पीवाईक्यू की अगर मैं कहूं, या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की मैं क्लास कहूं, वहां पर जरूर आना है, क्योंकि ये जो चीजें हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों रोल प्ले कर रही है भाई? ये रोल इसलिए प्ले कर रही है क्योंकि ये ही आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं कहीं ना कहीं। ध्यान रख लीजिएगा, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उन्हीं के थीम के बेसिस पर भी मैं अपने क्वेश्चंस बनाता हूं और वो आपसे करवाता हूं, अटेम्प्ट करवाता हूं। रीजन बीइंग क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं। तो थीम्स पर फोकस करेंगे तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर आप इस सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन। दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय।